हे गाइस। सो आई एम मेकिंग दिस ब्लॉग। मैं काम के सिलसिले में मदुरई जा रहा हूँ एंड मुझे बस ब्लॉगिंग करना था सो दैट आई कैन जस्ट रिलीव दिस मोमेंट लेटर एंड यू गाइस कैन ऑल्सो ज्वाइन। सो हे गाइस, मैंने होटल चेकिंग कर लिया था एंड अभी कुछ 3:30 हो रहा है। मदुरई आके मैं एक स्पेशल प्लेस पे ना जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू मदुरई एंड जहाँ मैंने होटल लिया है वहाँ से बहुत ही नज़दीक एक बहुत स्पेशल प्लेस है वेयर आई वॉन्टेड टू गो। सो आप आगे देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं होटल वापस आ चुका हूँ एंड एज यू गाइस ऑलरेडी हैव बीन सीन दैट मैं मीनाक्षी टेम्पल गया था जो कि मदुरई का बहुत फेमस टेम्पल है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, सो किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग एंड वीडियोस फोटोज इट इज़ नॉट अलाउड। सो जैसे ही मैंने एंट्री की आई हैव टू सबमिट माई फ़ोन, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, आई कैन टेक माई पर्स अलॉन्ग विथ मी।
सो एंड शू के लिए भी देयर वाज अ सेपरेट बिल, सो दे डिडंट चार्ज फॉर द शूज़। सो 10 रुपये उन्होंने लिया, उन्होंने मेरा फ़ोन और मेरा बाकी चीज़ें वहाँ पे रखी एंड आई एंटर्ड द लाइन। सो आई वॉज देयर अराउंड 4 PM and now it's around 6:30. I'm back at hotel. It was just 1 kilometer away from my hotel, so I just go by walking only. My experience, it was mesmerizing actually. What I have seen there, I will not forget during my entire life. अच्छा हुआ मैं फ़ोन लेके नहीं गया, अदरवाइज़ मैं फ़ोन पे होता और मैं वो मोमेंट इन्जॉय नहीं कर पाता। सो रादर मैं बस एक डिवाइन सराउंडिंग के बीच था फॉर दिस 2 hours, जिसमें मैंने माँ के एंड प्रभु, जो कि माँ मीन्स पार्वती जी एंड प्रभु मीन्स भोलेनाथ, इन दोनों के दर्शन किए, दोनों के प्रसाद लिए। एंड बिलीव मी, इट वॉज समथिंग जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्सपीरियंस दिस एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। अंदर का माहौल बहुत ही अलग था, बहुत ही ज़्यादा। इट वॉज प्योर स्पिरिचुअलिटी, जो कि लोग आए थे हर तरह से, अब जिस तरह से वो अपने कर सकते थे उस तरह से अपने भक्ति लीन में वो लीन थे। अंदर एक लेक था, दैट लेक वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैं वहाँ बैठा, I was there for around 10 to 12 minutes and believe me, it was convenience. So मैं वहाँ ज़्यादा vlog नहीं कर पाया, वहाँ ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाया, but what I'm feeling is something different. I can't tell you, like मैं बता नहीं पाऊँगा, I will not be able to express this. So please visit whenever you get time. Please visit this temple and enjoy. सो हे गाइस, आई एम बैक। सो जैसा आपको मैंने बताया था स्टार्ट में ही कि मैं मदुरई जा रहा हूँ और वहाँ मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। सो कल मैंने पूरा दिन काम किया है, जिस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। कल पूरा दिन मीन्स आई रीच देयर अराउंड 10 एंड मैं वहाँ से कुछ अराउंड 7 o'clock निकला। आई वॉज श्योर अराउंड 8:30। आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड, मैं बहुत थक चुका था, तो मैं खाना खा के जस्ट सो गया। अभी आज 16th है एंड मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। आई एम गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। प्लान ये है कि फ्रॉम मदुरई आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई डायरेक्टली। मेरा ये प्लान पहले से था दैट फ्रॉम मदुरई आई एम गोइंग टू हैदराबाद। हैदराबाद में भी आई हैव टू स्पेंड 2 days, 2 दिन का मेरा प्लान है वहाँ पे। सेम पर्पस, सेम एवरीथिंग। उसके बाद फ्रॉम हैदराबाद आई विल गो टू मुंबई। सो जो काम मैं करने आया हूँ दैट आई कांट शो टू यू, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता फॉर द कॉन्फिडेंशियल पर्पस। सो जहाँ पर भी मैं ब्लॉग कर सकता हूँ आई विल डू इट फॉर यू गाइस। एंड जो मैं खा रहा हूँ या फिर कुछ सीनरी व्यू है दैट आई विल शो यू बी इन द ब्लॉग। सो आई हैव रीच एट मदुरई एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट 3 बजे की है, 3 और 2:20 के आसपास का बोर्डिंग टाइम है। सो आई लाइक टू बी ऑन टाइम। सो लेट्स गो इनसाइड, डू ऑल द वेब चेकिंग एंड एवरीथिंग। वेब चेकिंग तो मैंने कर लिया था, बोर्डिंग पास लेके एंड सिक्योरिटी चेक करके मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ वापस। I'm at the airport और as you can see the airport is completely empty. ये जो
was good for me because ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा. माई गेट नंबर इज़ अर्लियर इट वॉज 4. पहले 4 नंबर था, अभी चेंज होकर 3 नंबर हो गया है एज आई हैव सीन ऑन द स्क्रीन. मेरे पास अभी 1 घंटा और है, उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगा. सो आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड. So I reached Hyderabad around, I landed around 5 o'clock and now it's been 6:48. मैं 5 मिनट हुआ, मैं just reached the hotel. As you can see, a nice decent hotel, बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड मदुरई से तो फार बेटर था, फार बेटर था. मैं फ्रेश हो जाता हूँ एंड देन आपसे फिर से कनेक्ट करता हूँ. सो आई हैव रीच्ड हैदराबाद एंड मुझे डर लग रहा था एक्चुअली बिकॉज मैंने इंडिगो का फ़्लाइट बुक किया था एंड आई वाज लिटिल वरीड कि फ़्लाइट लेट ना हो जाए. सो बट नो, सब टाइम पे था एंड आई रीच्ड अराउंड 5 PM इन हैदराबाद एंड बैगेज लेते लेते मुझे अराउंड 5:30 हो गया बिकॉज इट वॉज अ लिटिल लेट एट द एयरपोर्ट. और फ्रॉम एयरपोर्ट टू दिस होटल आई हैव बुक्ड हिवा ब्यूटिक होटल इन हैदराबाद. The distance from airport is around 60 kilometers, but it took only 1 hour because of the road conditions in Hyderabad, and that is very good. I have been to Hyderabad earlier also. उस टाइम पे मैं अपने काम के लिए आया था एंड इस बार भी मैं काम के लिए आया हूँ. I have been in Hyderabad around 3-4 or 6 months back actually. मैं 2 दिन हैदराबाद में ही हूँ एंड या दिस होटल इज़ वेरी डिसेंट, अच्छा है. मुझे मदुरई से तो बहुत बेटर लगा, फार बेटर देन मदुरई. ऑल्सो कॉस्ट वाइज इट इज़ वेरी चीपर. सो फॉर 2
days I am paying around 5,000 something, 5,300 at least, including breakfast. एंड मुझे बहुत भूख लगी है बिकॉज मैंने फ़्लाइट में बहुत कम खाया था एंड ब्रेकफास्ट भी मैंने बहुत कम किया था. सो मुझे तो बहुत भूख लगी है. एंड बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन आई लव बिरयानी एंड देयर इज़ नो बेटर प्लेस टू ईट बिरयानी देन हैदराबाद. सो अभी मैं हैदराबाद में हूँ तो आई विल लाइक टू हैव बिरयानी हियर. सो या तो मैं रेस्टोरेंट जाऊँगा या तो फिर मैं ऑर्डर करूँगा. लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो कल के लिए मुझे प्रिपेयर होना है बिकॉज देर आर सम थिंग्स, सम रिपोर्ट्स आई नीड टू जनरेट बिफोर गोइंग देयर. सो आई विल गेट फ्रेशन अप एंड कुछ ऑर्डर करके मैं काम करूँगा थोड़ा सा एंड विल लाइक टू टेक सम नैप बिकॉज कल का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है. तो सी यू गाइस, आई विल कनेक्ट विथ यू लेटर. This mutton and the rice is very soft and इस रायते के साथ ये बहुत थोड़ा तीखा लग रहा है. I like तीखा. So I'm going to enjoy this food now. मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ. तब तक के लिए. सो गाइस, आई एम बैक टू होटल. आज का जो मेरा काम था वो बहुत अच्छे से हो गया एंड मैं अराउंड 7:30 के आसपास में होटल आ चुका हूँ. एंड एज़ यूजुअल मुझे भूख लगी है सो मैंने खाना ऑर्डर कर लिया था. आज मैंने रोटी चावल एंड नॉन वेज में एक ग्रेवी नॉन वेज ऑर्डर किया है फ्रॉम बेरोज बिरयानी. सो आई हैव हर्ड द नेम ऑफ द प्लेस बट आज मेरा मन किया कि बिरयानी नहीं खाते बिकॉज कल मैंने बिरयानी खाई थी. सो कुछ अलग ट्राई करते हैं. सो आई विल शो यू कि मैंने क्या मंगाया है. सो आई हैव ऑर्डर दिस. ये कुलचा मंगाया था मैंने, वेज कुलचा. दिस इज तंदूरी मुर्ग टिक्का मसाला हाफ. दिस इज सम सैलड and this is some veg afrin basmati rice. So I like the packing actually. Packing बहुत अच्छे से उन्होंने किया हुआ है and it looks premium. Tastes really good. Nice. So guys, I just reached the home. फ्लाइट 3 घंटे डिले थी इंडिगो की फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई एंड आई थॉट कि जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था उसे एक अच्छे नोट पे एंड भी करते हैं. सो आई एम कम्प्लीटली टायर्ड. मैं अभी 1 बज रहा है एंड आई जस्ट रीच्ड होम. सो इट्स वॉज नाइस फीलिंग. मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ सोचा कि आई विल मेक दिस अ ट्रैवल ब्लॉग एक्चुअली. सो इट फेल्ट नाइस एक्चुअली. आई विल ट्राई टू डू इट सम टाइम लेटर एज वेल. मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँ एंड जो भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ सो आई विल ट्राई टू डू अ ब्लॉग ऑन दिस बिकॉज आई एंजॉयड दिस प्रोसेस. So finally this trip comes to end and from tomorrow
I will join my office back. So please share your valuable feedback as well. So क्या मैंने गलती की, क्या मैं और बेटर कर सकता हूँ, so that I can improve on myself. Thank you so much for being in till the end of this blog.